श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले भुजो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जाने ले भुजो जान निहारा। सीधा राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोरी जुग पानी। सीताराम कहिए, जाहि विधि राख राम वही विधि रहिए। आज आपके सामने एक वही चित्र है, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन है। इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री ने एक कार्यक्रम किया था राम, उसमें अयोध्या में, यही अयोध्या में भीड़ लगी थी और वहाँ पर वो आए थे। तो पीएम ने सबसे पहले सप्त मंडप में पूजन अर्चन किया। वीआईपी के अलावा व्यापारी, दलित, वंचित, किन्नर, अघोरी समुदाय के लोग उस में बड़े मेहमान बने थे और बहुत ही भव्य कार्यक्रम हुआ। उन्होंने चलते चलते जो दो शब्द कहे थे, उस शब्द में केवल था कि हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। अंडरलाइन करने वाला सेंटेंस है कि हमारे राम भेद से नहीं भाव से जुड़ते हैं। ये मोदी साहब ने कहा था। वो जिसके लिए कहा था उसके लिए भागवत साहब ने कह दिया, मोहन भागवत साहब ने कह दिया। अच्छा, डॉक्टर मोहन भागवत साहब हैं, ये कहते हैं कि भाई भगवान राम जो हैं वो जगत के प्राण हैं और आए हुए हैं। अच्छा, आ करके रुके कहाँ? भागवत साहब से पूछा जाना चाहिए, आए हैं तो कहाँ हैं? तो कुछ लोग गाना गा के सुनाएंगे, राम जी आएंगे, मेरे बहुत झोपड़ी का भाग जाग जाएंगे। अच्छा, अभी तक वो भी नहीं बता पाए कि उनके घर में आए कि नहीं आए। तो आएंगे, ये भविष्यवाणी है। और उसके बाद यही कहा जा सकता है कि भविष्य में जब भी कभी आएंगे तो हमारी झोपड़ी के भाग जग जाएंगे। भाग जगी क्या है, 2 साल के अंदर तो बहुत भाग जगा और करोड़ों रुपए की यहाँ पर चंदा आया। और उसके बाद जो लोग उन्होंने काम किया उनके भाग जग गए और उन्होंने काफ़ी लूटपाट की और बहती गंगा में हाथ धोया। तो भाग तो कुछ ही लोग जगह, नहीं बाकी लोगों को जगह नहीं। इनकी झोपड़पट्टी जो है वो आलिशान बिल्डिंगों में बन गई। तो कुछ भी हो, अभी मैं चर्चा करता हूँ। ये पहाड़ी राम कथा माता सीता के बारे में वर्णन किया जा रहा। भगवान राम अपने मंदिर में विराजमान हैं, हाथ में धनुष बाण लिए हुए और एक भव्यता स्वरूप दिखाई पड़ा। आइए 2 शब्द हम लोग इस पर चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। भगवान भाव के भूखे हैं, जिसके बाद जो भाव हो उसी भाव से उनको बुलावे। जैसे हम लोग अपने बाहरी जीवन में ये ब्लॉक हो गया था, तो हम आधे घंटे से ज़्यादा बोल चुका हूँ, उसमें हुआ नहीं, टेप नहीं हुआ। अब तो मन थोड़ा सा थक गया है, तो मैं 2 लाइन बोल के जा रहा हूँ। फिर इसमें कल बोलेंगे कि भावना के भूखे हैं, भावना के भूखे हैं, भाव के भूखे हैं। आपके अंतर मन की गतिविधियों के संरक्षक के रूप में वो हमारे हृदय में विराजमान है। तो ऐसे भगवान का स्मरण करना है, निरंतर स्मरण करते हुए अपने जीवन को एक सद्गति की तरफ, सद्मार्ग की तरफ, सत्पथ की तरफ, सत्यार्थ की तरफ, सत्य और धर्म और प्रेम की तरफ ले जाना है। जहाँ से फिर एक बार जाने के बाद ऐसा कहा जाता है कि जो सत्य धर्म का पालन करता है, प्रेम का पालन करता है, जो त्याग तपस्या का पालन करता है, उसे फिर धरती पर लौट कर नहीं आना पड़ता। लेकिन ये तीनों चीज़ें बड़ी कठिन हैं। इनमें से कोई एक ही बात हो पाती, वो भी मुश्किल से होती, बीच में खंडित हो जाती। सही ढंग से तो तीनों निपट नहीं पाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि सारा आदमी को सबसे पहले यही सोचना है कि हमें जो कुछ करना है वो भगवान के निमित्त करना है
और भगवान को ये सोचना है कि जो हमारे लिए करने के लिए आया हुआ है तो बड़ा बिल्कुल बेवकूफ़ मूर्ख, कुछ नहीं जानता, लेकिन कम से कम जब हम इसके दिल में बैठे हैं तो हम इससे कुछ काम इस तरह से लें कि ताकि इससे गलती ना होने पाए और ये आवागमन के चक्कर से सदा के लिए मुक्त हो जाए। ये भगवान को भी सोचना पड़ेगा। और क्या पता भगवान सोचते हो। आज एक छोटी सी घटना मैं आपको याद दिला दूँ कि पिछले कई महीनों से एक परिवार में एक सज्जन हैं जो उनकी शादी के बारे में चर्चा चल रही थी। मैं रियल घटना बता रहा हूँ, सच घटना चल रही थी और वो पिछले 2 साल से हम लोग उस बात नहीं कर रहे थे। उनके दिमाग में क्या भर गया, क्या खुंदक पड़ गई, क्या किसी से सुन लिया, कच्चे कान के थे कि पक्के कान थे, मुझे नहीं पता। उनकी उम्र 30 साल की है, 30 साल की उनकी उम्र है और उन्होंने सबसे बोलना जाना बंद कर दिया। यहाँ तक ये बात हमसे ही नहीं, बिल्कुल बहुत हमारे पूरे जितने भी उनके रिश्तेदार थे उन सब लोगों से भी बाइकाट हो गए, बाइकाट हो गए। अब साहब उनकी बाइकाट होने के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से शादी कर ली। हम लोग दूर दूर तो पता नहीं। मैं ये बात बताना चाहता हूँ जो इसको समझ लीजिए। तो हम ये सोच रहे थे कि अगर बाई द वे कभी वो हमारे घर आएंगे और ये है कि भाई हम उनके रिश्तेदार हैं और मान के मान हैं, हमको कुछ गिफ्ट देना चाहेंगे, तो हम सीधे धीरे से मना कर देंगे कि जब हमारा तुम्हारा बोलचाल नहीं है तो हम तुमसे लेंगे नहीं, हम तुम्हारी कोई चीज़ नहीं लेंगे, जाओ खुश रहो, मस्त रहो, मगन रहो, शादी हो गई, उसको शादी पालन करो। ये तो हम एक ही तरह सोच रहे थे, लेकिन हुआ क्या, सुन करके उस वक्त मैं दंग रह गया जब मैंने ये सुना कि इनकी तो शादी हो गई। और हम ये सोच रहे थे कि जब शादी होगी और जब ये सब आएंगे, जब ये हमको ये देंगे, तब हम अपना ये नखड़ा रोएंगे। तो मैंने ये उस बात मैं यही सोचता रहा कि जरा देखो कुदरत की क्या लीला है कि हम तो कुछ सोच रहे हैं, वो मुझसे लाख गुना आगे सोच रहा है। वो सोच रहा है शाम तुमसे ज़्यादा नालायक नासमझ कोई है ही नहीं, तुम सोच रहे हो कोई आ गया पर आने के लिए छोड़ दो, वो काम पहले निपट गया। तो ईश्वर की जो जिसमें इच्छा है वो अपनी हर इच्छा भावी बनवाना वो तो करके दिखा देता है। आप सोचते रह जाते हैं कि भाई ऐसा जब होगा तब होगा, ऐसा जब होगा तब होगा, ऐसा जब होगा तो सब। बहुत से ऐसी घटनाएं हैं जिनके साथ हम लोगों का तालमेल बैठाने की चेष्टा करते हैं और वो नहीं हो पाता। किसी के मरने की सूचना के बारे में ले लो, आपने कभी कल्पना नहीं की होगी कि मैं कोई आदमी समय से पहले तो नहीं मरता लेकिन मर जाएगा, ऐसा विश्वास नहीं होगा उसके शकल सूरत देख करके। लेकिन अचानक सुबह दोपहर को कहता है कि जाने की ज़रूरत नहीं है, घर ही रहो, हमारी तबीयत ठीक नहीं। तबीयत तो रोज़ में ठीक थी, तो आदमी नहीं ठीक है तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब लौट के वो आदमी घर आता है तो देखता है कि वो जिसने कहा था कि आज न जाओ वो वहाँ पर मिला नहीं, वहाँ पर उसका पार्थिव शरीर पड़ा हुआ। कितना बड़ा दुख हुआ होगा उस आदमी को जब उसे ये अंदर से अंतर्मन उसका दहल गया कि कहा था हम अगर रुक गया होते तो कितनी बड़ी बात थी। एक छोटा सा संदेश और है कि गीता के अंदर जो बताया गया है कि भगवान अर्जुन को जब मोह हो गया और अर्जुन ने कहा हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे, दुनिया जानती हज़ारों बार ये सब पढ़ा गया। अब हम कल इसको एक दो दिन में हम एक गीता सार का एक वो चैनल शुरू कर रहे हैं, तो उसमें हम 1 मिनट में एक श्लोक का अर्थ बताएंगे और वो पूरे 700 श्लोक हैं, 700 श्लोकों का बड़ा शॉर्टकट वीडियो होगा, सब लोग देखेगा। क्योंकि हम बड़े बड़े जो वीडियो बना रहे हैं इसको देखने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। हम सब हमारी मेहनत जो है वो सब समझ अखाड़ा चले गए। आप 2 4 10 20 लोग जो कुछ भी देख दाख ले रहे हैं, बाकी समझिए इसका कोई मतलब नहीं है, कोई देखने वाला। ये तो हमको तमीज़ नहीं है, हम इसको इतना ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर पाए, इतना ज़्यादा इसको क्या कहना चाहिए प्रकाश में नहीं ले पाए, या यूँ कह लीजिए कि इसको हम इसकी प्रचार नहीं कर सके, जिसकी वजह से ये डंप होता चला गया। बंद तो गया है लगभग 1150, लेकिन काम का नहीं है। खैर तो इसी में मैं बोल रहा हूँ। तो हुआ क्या कि बेटा अर्जुन ने कह दिया हम नहीं लड़ना चाहते, भगवान ने कहा नहीं लड़ोगे, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस कुल पैदा हुए बदनामी उसकी होगी। छात्र धर्म का पालन करना है तुम्हें। ये जो आपको अवसर मिला है युद्ध करने का, ये आपके लिए स्वर्ग में जाने का द्वार खुला है। यदि तुम जीत गए तो यहाँ का राजपाट भोगोगे, यदि तुम मृत को प्राप्त होते हो तो स्वर्ग में तुमको सर्वोच्च स्थान मिलेगा। तुम लड़ो, उठो, क्लांत, दुखी, अपना ये काम छोड़ दो और लड़ने के लिए तैयार हो। उसने पूछा क्यों?
बता दीजिए क्यों लड़ा है? ये रक्त शोषण इस धरती पर हम राज करेंगे? हमारे जो स्वजन परिजन हम उनको मार के राज करेंगे? हमारे गुरु जी ने जिन्होंने हमको हाथ पकड़ के पढ़ाया लिखाया हमको उनको तीर से मारेंगे? हम नहीं कर सकते। कैसे मुझे वो दिशा निर्देश दीजिए जिससे मैं काम कर सकूँ। भगवान ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तुम नहीं जानते हो इन सबको हमने मार दिया, ये सब मर चुके हैं, इनमें से कोई व्यक्ति जीवित नहीं है, सब तुमको अब मारना है। तो आज उस घटना को मैं इस तरह बता रहा हूँ, सुन लीजिए। एक ऐसा हुआ कि एक सज्जन की दांत टूट गया और वो 6 महीने तक लगा रहा, जड़ से टूट गया, लेकिन वो उसके जबड़े जो है, जबड़े मांस के साथ उसका जुड़ाव बना रहा। तो बीच बीच में हिलता डुलता था, मैं आंखों देखा हाथ बना रहा हूँ, हिलता डुलता रहता था। तो वो सोचता था कि जैसा मुँह एक आने वाली उम्र जो है ना थोड़ी सी और बड़ी हो जाए, तब तो उसके बाद बरसगांठ बना के तो इसको खुद ही हम अपने हाथ से उखाड़ देंगे, सोचता रहा। और हुआ क्या कि एक दिन वो खाना खाने के लिए बैठा, पहला कौर उसने जैसे खाया, खौर खाते ही जैसे जबान चलाई, तो जबान के धक्के के साथ वो जो आगे का दांत था जो हिल डुल रहा था, वो खाने के साथ टूट के नीचे गिर गया। तुरंत मुझे गीता का यही बात याद आई कि ये जो दिखा आपने, भगवान ने 6 महीना पहले ही दांत तोड़ दिया था, और हम ज़बरदस्ती, हमारे कोई भी ज़बरदस्ती इसको लगाए हुए घूम रहे थे कि चलो जितने दिन चल जाए उतने दिन तक मुँह की सुबह है। लेकिन नहीं, भगवान ने कहा सुबह अब होगी। तुमने तो अपने हिसाब से मार दिया था, अब उसको मृत सैया पर लेटने का समय आ गया, तो हमने उसको एक धक्के में गिरा दिया। तो बिल्कुल ठीक इसी तरह है कि भगवान से की लीला के सामने किसी की नहीं चलती है कि वो पहले से हम दांत तोड़े पड़े हैं और हम उसको जोड़े पड़े हैं, तो हम उनके तोड़ने और हमारे जोड़ने में अंतर नहीं है, तो कुछ नहीं है। भगवान भेद के भूखे नहीं है, भाव के भूखे हैं। हमारे आपके मन में भगवान को पाने की लालसा, भगवान को पाने की अभिलाषा, भगवान के प्रति अपने सानिध्य को प्रकट करने की अभिलाषा, भगवान के साथ अपना जुड़ाव रखने की इच्छा, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में वास्तविकता को अवगत कराती हैं, तो साथ साथ सत्वगुण की तरफ जाती हैं। तो जिन लोगों को उसके बारे में जानकारी है, जो लोग भगवान से अपना नाता जोड़े बैठे हैं, कम से कम वो सावधान हो जाए, अच्छे कर्म करें और भगवत प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ राय राधे हृदय से नमन करता है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। फिर चर्चा करेंगे।